दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे और आपके बीच में जितना भी सीएसपी सेंटर वाला है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक का हो, स्टेट बैंक का हो, सेंट्रल बैंक का हो, ग्रामीण बैंक का हो या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का हो, सबका सब लूट बचा के रखा हुआ है। जानते हैं कैसे लूटता है ये आम जनता को? देखिए, कभी केवाईसी के नाम पे तो कभी बायोमेट्रिक के नाम पे। आपका क्या करेंगे, हर 6 महीना पे आपका बायोमेट्रिक हटा दिया जाता है, जबकि ये नियम में है ही नहीं। आपका बायोमेट्रिक अगर एक बार जुड़ गया तो उसको हटने की कोई बात ही नहीं होती है। एक बार जुड़ गया मतलब जुड़ गया, उसको जब तक आप हटाएंगे नहीं तब तक हटेगा नहीं। हाँ, केवाईसी जरूर करना पड़ता है प्रत्येक साल, इसलिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करना होता है, लेकिन आपको इसके लिए भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको केवाईसी के नाम पे आपसे 200-300 रुपया ठगा जाता है। आपका हर 6 महीना पे बायोमेट्रिक हटा दिया जाता है। बायोमेट्रिक कैसे हटता है, इस चीज को समझिए। ये लोग बैंक से मिले हुए हैं, बैंक में जाकर के एक साथ 1000, 2000, 5000 आदमी का क्या करेगा, वहां से बायोमेट्रिक हटवा देगा। और जैसे आपका बायोमेट्रिक हटेगा, आप दौड़ेंगे बैंक पे। बैंक पे जाने के बाद बोलेगा कि आपका बायोमेट्रिक हट गया है, आप केवाईसी करवाइए। और केवाईसी के नाम पे आपसे 200-300 रुपया या उससे ज्यादा भी आपसे ठगा जा सकता है। जबकि मैं सच बात आपको बताऊं, केवाईसी के लिए 1 रुपया खर्चा नहीं होता है और ना ही आपको किसी को देना भी होता है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश कीजिए, किसी एक बैंक में अकाउंट रखिए और मेन ब्रांच में अकाउंट रखिए। सीएसपी सेंटर पे अकाउंट रखिएगा, सबका सब आपको लूट मचा के रखेगा। किसी भी बैंक में ना तो केवाईसी के लिए 1 रुपया देना होता है और ना ही आपको बायोमेट्रिक ऐड करने के लिए देना होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम बैंक में अकाउंट रखे हुए हैं तो आप जितना भी सीएसपी सेंटर वाला है वो बोलेगा सिर्फ 10,000 तक हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा लीजिएगा तो पैसा लेंगे। तो फिर जब पैसा ही लेना है तो हम कहीं भी पैसा निकाल लेंगे, तो हम लोकल में कहीं नहीं निकालेंगे जो आधार कार्ड से पैसा निकालता है। फिर हम सीएसपी सेंटर क्यों जाएंगे? और वहां पे अगर आप पैसा दीजिए तो फिर वो पैसा जो है सो आपका पैसा निकाल के देगा। 10,000 से ज्यादा जैसे ही निकालिएगा तो 100 रुपया आपका जो है सो 10,000 रुपये काट लेता है और आपसे काटता भी नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट से उड़ा देगा आपका पैसा। अगर 20,000 निकालते हैं तो 20,200 रुपया वो अकाउंट से उड़ा देगा और वो बोलेगा कि आपका बैंक पैसा काट लिया, जबकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है। अगर नहीं निकलता है तो फिर ठीक है, 10,000 दे दो, और जब निकलता है तो फिर पूरा पैसा दो। पैसा देने के बाद पैसा कैसे निकल जाता है, ये सब गलत बात है। देखिए, आम जनता को इस चीज की जानकारी नहीं है और आम जनता इस चीज को लेना भी नहीं चाहता है। जानकारी को कैसे लेगा? वीडियो नहीं देखेगा तो कैसे लेगा? आप अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं या दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं तो फिर दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगा कि सीएसपी सेंटर का क्या रूल है? इतना ही नहीं दोस्तों, आपको पता भी नहीं है और आपके नाम पे इंश्योरेंस हो गया है आपके अकाउंट के साथ। इतना ही नहीं, अटल पेंशन चालू कर दिया गया है और इस सब में पैसा करता है। और ये जानते हैं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसको टारगेट है, और टारगेट है इस महीना में 50 को इंश्योरेंस करना है, 50 को इसको अटल पेंशन करना है। और जितना ये लोग अटल पेंशन करते हैं ना, सबका इसको कमीशन बना हुआ है, सबका इस पे कमीशन बनता है। और ये छोटे मोटे 10-5 रुपया के लिए आपका जो है सो भारी नुकसान करवा दे रहा है। तो कहीं भी आप लोगों को अगर लगता है कि अटल पेंशन आपने नहीं करवाया है और जबरदस्ती कर दिया गया है, तो फिर आप बैंक वाले पे उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि अगर मैंने किया है तो कोई फॉर्म दिखाओ जहाँ पे मैंने साइन किया है तुमको अटल पेंशन के लिए या फिर केवाईसी के लिए। इन सब चीजों पे लूट मचा के रखा हुआ है। तो इन चीजों को बारे में जानिए, समझिए इसमें क्या नियम है, जिसके अगर आपको पता होगा तो आप सीएसपी सेंटर वाले से इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं या उसको बता सकते हैं। जानकारी नहीं है तो आप उसके क्या डिस्कस कीजिएगा, जो पैसा मांगता है दीजिए और अपने आप को लुटवाते रहिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ भी सही बताया है, अगर इसमें कुछ भी जानकारी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आम पब्लिक को इस चीज के बारे में पता चले। इसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का खाता होता है, ग्रामीण महिलाओं का, और उसको कुछ पता होता नहीं है। जितना पैसा मर्जी उतना काट लो, जिस चीज में जितना केवाईसी के नाम पे जितना ठगना है ठग लो। ये सब भाई नहीं चलेगा, सबको इसके बारे में एक्टिव होना होगा, जानकारी हो रहेगा तो ही आप डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है? नहीं तो आपको हमेशा इसी तरह लूटते रहना होगा। देखिए, इस वीडियो में आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।